expand each of the following condensed formula into their complete structural formula। देखो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दो आप। क्या लिख दो उसका? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब उसमें जितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में सारे लिख दो नंबर दे देके। जैसे ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है C5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 5 10 H10। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है इस कंपाउंड का। एक हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिंपल मॉलिक्यूल का आप एटम लिख के उसके नंबर साथ में लिख दो, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है? कंप्लीट एक्सपैंड करके स्ट्रक्चर नहीं लिखते, बस ऐसे लिख देते हैं। कार्बन को साथ साथ लिख देते हैं, बीच में बॉन्ड क्या है वो नहीं दिखाते, बॉन्ड्स नहीं दिखाते, बस एटम्स को दिखा देते हैं ऐसे करके। समझ में आ गई बात? एटम को अलग अलग दिखा, जिस जिस अनुसार एटम जुड़े हुए हैं उस अनुसार बस एटम को रख देते हैं साथ साथ, लेकिन उसके बीच का बॉन्ड नहीं दिखाते। तो वो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये जो आपको दिया हुआ ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही है। समझ में आई बात? फिर होता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपेंडेड जो इसने पूछा है, कंडेंस्ड फॉर्मूला ये हो गया। फिर अगला क्या होता है? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब पूरी स्ट्रक्चर लिखो, उसकी एटम भी लिखो साथ में उसके बॉन्ड भी लिखो। ये हो गया एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है ये मैं बताता हूँ। 4 पहले लिख लो। फर्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, थर्ड एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फोर्थ बॉन्ड लाइन नोटेशन। समझ में आ गई बात है? 3 तो मैंने बता दिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन किस किस में है? कंडेंस्ड को कंप्लीट स्ट्रक्चर में लिखना। मैंने ऊपर आपको कराई दी है बात। तो ऊपर क्वेश्चन में जब हम हाइब्रिडेशन निकाल रहे थे तो कंडेंस्ड फार्मूला ही था ना, वो उसको एक्सपेंड करके लिख रहे थे हम। देखो अब, सो दिस इज कंडेंस्ड फार्मूला। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो CH3, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन दिखा दिया हमने। फिर उसके बाद CH2 तो डैश CH2, फिर CO तो ऐसे डैश C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3 एक्सपेंड करके लिख दिया हमने। नेक्स्ट ये देखो, इसमें देखो इसको करने के लिए ना पहले आप कार्बन का स्केलेटन लिख लिया करो। कार्बन ड्रॉ कर लो पहले, C डबल बॉन्ड C। फिर देखो CH2 3 बार है, C 3 बार C लगा दो। फिर CH3, एक CH3। समझ में आई बात है? तो अब क्या होगा? बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दो, CH3 CH CH CH2 CH2 CH2, ये आ गया ना अब ये। अब इसको एक्सपेंड कर दो बस। H2 को ऐसे लिख दिया साइड साइड में करके, H3 को पूरा खोल के लिख दिया। ठीक है बात है? वो आपको देखना पड़ेगा। देखो CH2 3 मतलब ये स्ट्रेट लाइन में जुड़ेंगे ऐसे। अगर CH2 होना ऐसे 3 तो स्ट्रेट लाइन में जुड़ते हैं। अगर CH3 होता फिर नहीं। देखो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? ये वाला कार्बन 4 ही बना सकता है। इस वाले कार्बन ने 2 तो इधर बना लिए, एक इसने H के साथ बना लिया, अब एक ही बॉन्ड बना सकता है वो। तो CH2 सारे लगातार ऐसे जुड़े होंगे। समझ में आई बात? ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं करता ना कि CH के साथ इधर भी CH2 जोड़ दिया, 3 CH2 जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिया। अरे तो इस कार्बन को मारोगे क्या? 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता वो। ठीक है ना बात? ठीक है। चलो अगला देखो। फॉर, हाँ अब बॉन्ड लाइन पूछ लिया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट ए कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन नोटेशन। कंडेंस का मतलब होता है जितना उसको इकट्ठा करके लिख सको वैसे। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बिल्कुल ही इकट्ठा ही कर दिया, वैसे नहीं करना। मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो सिर्फ आपको
एटम और नंबर लिखने होते हैं। कंडेंस्ड फार्मूला में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का आइडिया उसमें लगना चाहिए। तो ये देखो, ये इसको और कंडेंस करना है, इसको और कंडेंस करना तो कैसे कर सकता हूँ? ये देखो, ये जो CS2 इसको 3 बार लगातार ऐसे कर दिया, CS2 होल थ्राइस, समझ में आई बात? फिर CS3 ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ये दोनों को इकट्ठा कर सकता हूँ मैं, CS3 होल ट्वाइस। देखो अब यह ऐसे नहीं बोल सकते कि CS3 कभी भी CS3 ऐसे होता नहीं है चेन में, कभी भी ना चेन में। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इसको मैं बोलूँ एक्सपैंड करो, तो आप ऐसा मत कर देना OH CH2 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 CH CH3 CH CH3 CH3, ऐसा मत कर देना, गलती यहाँ हुई है और यहाँ हुई है। CS3 जब भी होता है ना, CS3 जब भी चेन के बीच में है मतलब वो साइड में लगा होता है, क्योंकि CS3 बीच में नहीं घुस सकता ना, अगर CS3 बीच में घुस गया तो कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लेने हैं। फिर समझ में आई बात है या नहीं आ रही समझ में? मैं ये बोल रहा हूँ, अगर CS3 कहीं लिखा हो ना, वो हमेशा ब्रांच की फॉर्म में होगा, साइड में होगा, CS2 बीच में होगा, ऐसे होता है। मान लो आपको ये गिवन है, मान लो ये गिवन है, अब मुझे बोला गया कि इसको एक्सपैंड करके लिखो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं दिमाग लगा ही नहीं रहा, बस मैं देख के लिख दे रहा हूँ ऐसे ही। OH CS2 3 बार है, CS2 CS2 CS लिख दिया, फिर उसने लिखा CS लिख दिया, लो जी मैंने CS लिख दिया। अब CS3 है ना, CS3 आप यहाँ अगर लिख दोगे CS3 ऐसे, ये गलत है, मतलब मान लो लिख दिया CS3 फिर CH, क्यों गलत है? जरा इस पे देखो तो सही, कार्बन ने 5 बॉन्ड बना दिया, इस कार्बन ने 3 तो हाइड्रोजन के साथ बना दिए, 2 साइड में बना दिया आपने, 5 कहाँ से बना देगा हाइड्रोजन? 4 बना सकते हैं। तो CS3 जब भी आ जाए तो उसको कैसे लिखना है? साइड में करके लिखना है ऐसे, उसको ऐसे चेन के साथ नहीं लिख देना। देखो CS यहाँ तक आ गया था, CS3 कहाँ लिखोगे? ऐसे नीचे करके ऐसे साइड में, फिर चलो आगे CH, फिर आगे 2 CS3 है ना, तो साइड में CS3 CS3, हाँ फिर लिख सकते हो, समझ में आ गई बात है? CH2 हो तो बीच में लिखना है, CS3 हो तो साइड में करके लिख देना है, क्योंकि CH2 मतलब 4 बॉन्ड तो फिर कार्बन बनाएगा ना, H2 के साथ 2, एक साइड में 2 बने। क्लियर होगी बात? अब ये देखो, यहाँ देखो, इसको इसको अगर कंडेंस करना तो हमने क्या किया, इन इन तीनों CS2 को ऐसे लिख दिया, और इन इन CS3 को 2 एक साथ लिख दिया। समझ में आई बात? फिर ये देखो, अब इनकी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा पहले तो ये देखो, पहले मैं अगले का ये लिख दूं, कंडेंस्ड फार्मूला देखो, ये इसका एक्सपैंडेड फार्मूला था। इस कार्बन पे फोकस करो, इस कार्बन पे, इस कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, इस कार्बन का एक बॉन्ड मैंने हाइड्रोजन के साथ दिखा दिया, एक बॉन्ड इस कार्बन ने OH के साथ बनाया हुआ है, तो मैंने एक OH यहाँ लिख दिया। 2 बॉन्ड किसके साथ बनाया इसने कार्बन ने? CN के साथ, CN देखो नाइट्राइल के साथ, CN के साथ, तो मैंने CN ट्वाइस लिख दिया यहाँ। समझ में आ गई बात है? कंडेंस्ड फार्मूला लिख लोगे। अब है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में पता क्या होता है? ये है इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन। अच्छा मैं पहले इसका एक्सपैंडेड फार्मूला लिख दूं, मैं इसका पहले एक्सपैंडेड फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको आसानी के लिए। इसका CH2 OH CH2 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3, यही है ना? देखो इसका फॉर्मूला यही है ना ये। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन पता है कैसे लिखते हैं? जो एक कार्बन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉर्नर, कार्बन को कौन रिप्रेजेंट करता है? एक कॉर्नर, तो ये कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो होता है वो एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले कॉर्नर कौन से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर हो गए, ये आठों के आठों कार्बन है। आप देखो काउंट करो यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है।
आठों के आठों मैंने यहाँ कॉर्नर ड्रॉ कर दिए। फिर आठों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? तो सारे सिंगल बॉन्ड मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, सबको जोड़ दिया, जिस तरह से जुड़े हुए थे जोड़ दिया वैसे। देखो ऐसे जुड़े थे ना, ये देखो देखो 1 1 2 3, नंबरिंग में सही कर रहा हूँ, 4 5 6, ये 7, ये 8, ऐसे ही है ना। देखो आप 5 के साथ एक CH3 नीचे लगा हुआ है ना, तो नीचे कार्बन है ना इसके साथ। 4 के साथ एक ऊपर कार्बन है, मतलब मैंने ऐसे कर दिया। हाँ ऐसे, चलो कंफ्यूजन ना, तो 7 8। देखो 8 में ये रहा 5, ये रहा 5 के साथ एक कार्बन है ना 8, यहाँ पे 4 है, 4 के साथ एक 7 नंबर कार्बन ये रख दिया, वो मैंने ऊपर नीचे ड्रॉ कर दिया वो, ठीक है ना। अच्छा फिर हाइड्रोजन कहाँ गए? कार्बन तो दिखा दिया, हाइड्रोजन कहाँ गए? बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन शो करते ही नहीं है, करते ही नहीं है शो। तो फिर अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है? एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो जितने बॉन्ड तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखा दिया आपने, वो तो दिखा दिए, जितने नहीं दिखाए वो सारे हाइड्रोजन होते। समझ में आई बात? जैसे देखो कार्बन नंबर 1 पे फोकस करो, कार्बन नंबर 1 एक तरफ तो OH से जुड़ा हुआ है, OH आपको दिखाना पड़ेगा। सिर्फ आप कार्बन को कॉर्नर से रिप्रेजेंट करते हो, बाकी कोई एटम आ गया तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो OH दिखा दिया हमने, ओके। अब देखो कार्बन नंबर 1 इस तरफ कार्बन से जुड़ा था, CH2 था ना, 2H दिखाए नहीं यहाँ पे। समझ में आ गई बात है? बस हाइड्रोजन शो नहीं करने, बाकी सारा कुछ शो करना है। तो पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन है? कार्बन के जितने एक्स्ट्रा बॉन्ड बच गए वो सारे के सारे क्या होंगे? हाइड्रोजन। यहाँ देखो, यहाँ 2 बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, 4 बनाने हैं टोटल, तो 2 बाकी बच गए, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है जो दिखाए नहीं गए। ऐसे यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन ने, 2 बना लिए, 2 क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 2 क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 1, CH है देखो, यहाँ पे कितने होंगे? 1 CH। यहाँ पे 1 बॉन्ड बना रखा है कार्बन ने, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 होंगे, जो कि दिखाए नहीं है। ये होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। कार्बन के अलावा कोई एटम और आ जाए हाइड्रोजन को छोड़ के, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा बॉन्ड लाइन नोटेशन में, हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ये होती है बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है बात। अब इसका बॉन्ड लाइन देखते हैं हम। इसका बॉन्ड लाइन बनाए हम लोग, कैसे बनेगा देखो, ये है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे सेंटर वाला कार्बन एक कॉर्नर से रिप्रेजेंट कर लिया, ऊपर एक OH लगा हुआ है ना। इस कार्बन पे देखो एक ऊपर OH लगा हुआ है, H दिखाने की तो जरूरत नहीं है। साइड में क्या लगा? एक CN, और इधर भी लगा एक CN, बन गया बस ये। हाँ क्या है? नहीं, ये CN तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ओके। हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगला देखते हैं। देखो, expand each of the following bond line formulas to show all atoms including carbon and hydrogen। ये आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से आपको क्या बनाना है? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट ये रहा, एवरी कॉर्नर रिप्रेजेंट्स 1 कार्बन। देखो ये मैंने ड्रॉ कर दिया हर कार्बन, ये देखो कितने हैं यहाँ पे, हर कॉर्नर की जगह मैंने एक कार्बन लिख दिया ना। यस और नो, बताओ भाई। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आने चाहिए? 2 आने चाहिए, क्योंकि 2 बॉन्ड बना लिए, टोटल 4 करने, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गए। यहाँ पे कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो वो सारे यहाँ ड्रॉ किए गए। क्लियर होगी बात? अच्छा अब यहाँ देखो, इसका एवरी कॉर्नर रिप्रेजेंट्स अ कार्बन। कितने कॉर्नर है? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3, यहाँ पे साइड में 3, बीच में सबके 2 आएंगे, सबके 2 आएंगे बीच में, है ना। तो यहाँ नीचे ड्रॉ किया हुआ।
ठीक है, अगला ये पार्ट देखो। नाउ दिस ये कार्बन है सारे, ये कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान ध्यान रखना। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होगा? दो कार्बन के बीच में होगा ना, तो दिस इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये दोनों। उसके बाद सिंगल बॉन्ड सी, उसके बाद फिर से सी और एक OH, फिर एक सी। ओके, अब यहाँ साइड में कितने एच आने चाहिए? 3H, तो CH3। इसके साथ कितने एच आने चाहिए? 1, तो एक एच आ जाएगा। यहाँ पे 2, तो 2 आ जाएंगे। यहाँ पे 0, क्योंकि 4 बॉन्ड बन गए कार्बन के। यहाँ पे 1, 3 बॉन्ड बने, एक और बनाएगा तो एच आ जाएगा। तो यहाँ नीचे शो इस तरह से किया हुआ है। अगला देखते हैं। कॉर्नर रिप्रेजेंट द कार्बन, सी 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 सी, जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे कितने आएंगे हाइड्रोजन? 3 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 4 बॉन्ड बनाना है कार्बन ने, तो ये यहाँ पे ऐसे शो किया हुआ है।